करते हैं। असी वचन च पढ़ांगे मरकुस की किताब, नए नेम की दूसरी किताब है मरकुस, वह 5:31 तो 21 तो पढ़ांगे। मरकुस 5:21 58 नंबर पेज है। जब यीशु नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि जायद नामक राजनगरीय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मंदिर पर है, तो आकर उस पर हाथ रख के वह चंगी होकर। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। यस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। की लिखा है जब यसु मसीह जी नाम तो एक नाव किश्ती तो उतरे तो लिखे एक बहुत वड्डी भीड़ उन्होंने पिछे हो रही, एक बहुत वड्डी भीड़ उन्होंने पिछा करन लगी। तो लिखा यायर नाम का एक आराधनालय के सरदारों के विच एक आया तो देख के वो पैरों से गिर के उन्होंने क्या आख्या, बेनती कर लगा कि मेरी छोटी बेटी मरन दे। यदा मतलब वो होर भी बच्चे से, हालेलुया, वो होर भी बेटियां सीगियां, लेकिन उसने की किया, मेरी छोटी बेटी मरण किनारे है, तू आके वो हाथ रख दे, चंगी हो जाए तो जिंदी रवे। ये कह के वो नाल चलिया तो बहुत वड्डी भीड़ भी वो पिछे चल पई। इन्नी भीड़ सी कि लोग यसु मसीह जी के उत्ते गिर पैंदे सी, हालेलुया। हुण यसु मसीह जी किधर नूं जा रहे ने, चंगाई किनू देन जा रहे ने, रस्ता केड़ा है, हालेलुया। गौर नाल देखना इस वचन नूं, सुनना। परमेश्वर का वचन आज सानूं एक बहुत ही गहराई की गल दसेगा कि देखो भीड़ और यसु मसीह के लिखी जाती है, पर विश्वास एक जना करके आएगा, हालेलुया। हाँ जी। एक स्त्री थी, उसको 12 वर्ष से कहने का रोग था। उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपने सब माल से करने पर भी उसे कुछ लाभ नहीं हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। की लिखा है कि 12 साल की रूगन, जिन्होंने 12 साल तो लहू की बीमारी सी, तो उन्हें बहुत सारे वैद्यों तो इलाज कराया तो बड़ा ही दुख उठाया, तो उसने अपनी सारी धन संपत्ति भी गवा चुकी, पर उन्हें कोई लाभ कोई फर्क नहीं पिया। उन्हें चर्चा सुनी कि यसु नासरी दे बारे, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह जी के बारे जो उसने सुनिया तो उन्हें की किया, मैं उसका पल्ले भी छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, हालेलुया। यायर का की विश्वास है कि आके मेरी कुड़ी दे सिर ते हाथ रखे तो ठीक हो जाएगी, है ना। तो एदा की विश्वास है, मैं सिर्फ पल्ला छू लांगी। विश्वास दोनों का अलग अलग, हालेलुया। विश्वास च बहुत फर्क है। तो यसु मसीह जी चंगाई देन जा रहे यायर की बेटी नूं, हालेलुया। मैं रात दस रहा सी, अज का जो समय है ना, वो बरकतां मंगण का नहीं खोण का टाइम है, हालेलुया। एक जना 4 घंटे प्रार्थना कर रहा तो असं वध रहे थे, असं तो जैलसियां कर रहे हैं, हाँ उन्होंने मिल रहा, मैनू क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि साडी प्रार्थना घंटे की भी है नहीं, तो सानू फिर वह कुछ मिलना, हालेलुया। तो क्यों ना जो 4 घंटे तो सानू 4.5 कर देनी चाहिए, तो बरकतां सानू होर ज़्यादा अगे वध के खोनियां चाहिए, हालेलुया। अज बरकतां लैण दे लई सानू भीड़ नूं पार करना पैना, हालेलुया। भीड़ कहनी है यसु मसीह के पीछे कि यीशु मसीह उत्ते डिगते जाते हैं। तो एक 12 साल की बीमार है, वो बीमारी के किवें उन्हें पल्ला छुया होना, उन्हें जाके किन्ना औखा होए होने, कईयां ने पैर मिलते होने, कईयां ने हथ मिलते होने, कईयां ने आपदे शरीर के उत्ते ही पैर रख देते होने, हालेलुया। सोचो जेड़ा बंदा 12 साल तो बीमार है, वो सीधा करके क्या हम, हाँ जी ठीक है मैं पल्ला छू लिया तो पुट्ठा आ गया है, हालेलुया।
ਅਸੀਂ ਅਗਰ 3 ਦਿਨ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਉੱਠੀ ਦਾਣੀ ਤੁਰੀ ਦਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ 2-3 ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੋਗਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਸੋਚੋ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗਦੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਲਿਟਦੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਜਿਹਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਰੋਗਣ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪੱਲਾ ਵੀ ਛੂਹਣਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੈ ਉਸਦਾ, ਤੇ ਛੇਤੀ ਛੂਹਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਟੱਪ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਆਪਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਡ ਫੜਨ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਫੜਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ नहीं है और फिर मैं पीछे फिरकर पूछा मेरा किसने किया। यस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी ने पीछे मुड़ के देखा कि मेरा आंचल किने छुया है। हम छूण वाला भी जानता है ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਮਰਥ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੱਲਾ ਛੂਇਆ, ਤੁਰੰਤ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲਿਆ ਹੈ। हालेलुया। हाँ जी पढ़िए। उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी बुराई हुई है, लज्जित और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाथ सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बच ले। यस, हालेलुया। ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਵੜਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗਿਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਛੂਹਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ, ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਛੁਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਡਰਦੀ ਤੇ ਕੰਬਦੀ ਹੋਈ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦੱਸਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਛੂਹੂੰਗੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰੀ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੀ ਰਹਿ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਆ ਜਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਚੰਗਾਈ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੰਗਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਲੇਡੀ ਡਰਦੀ ਤੇ ਕੰਬਦੀ ਹੋਈ ਆਈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕੁਸ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੀ ਰਹਿ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਚੰਗੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੀ ਰਹਿ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਵਾਪਿਸ ਉਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਾ ਰਿਹਾ। और मैं प्रार्थना की मैं प्रभु हमें ना कर। हालेलुया। तो मैंने परमेश्वर ने कहा कि इसको फोन भी नहीं करना, ठीक है मैं फोन भी नहीं किया,
और उसने मैं गल दस दी सी कि मैंने परमेश्वर ने दिखाया है कि तू जेड़ी चीज़ तो चंगी हुई सी वही चीज़ तेन दोबारा होने वाली है। तो उसने ये नहीं किया कि शायद पास ने कोई गलती की है तो असं माफ़ी मांग लाँगे या असी परमेश्वर के मुरे प्रार्थना कर क्या फिर असी परमेश्वर छड़ देंगे। तो मैं कहा बहुत वधिया, हालेलुया। मतलब अपनी गलती नहीं छड़नी, परमेश्वर को छड़ दोगे तो छड़ दो, किसी का की लाओगे। हालेलुया। हाँ जी। लोगों ने आकर कहा तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने नहीं दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने चेलों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला करते हो और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। यस, हालेलुया। देखो, जब आराधनालय के सरदार के घर दे विच संदेशा आ गया कि तेरी बेटी मर गई है तो हुण तू गुरु को दुख ना दे बल्कि इसनू कोई होर करया कर। प्रभु यीशु मसीह ने उस गल अनसुनी किया, उस मुसीबत उस परेशानी को अनसुनी करके क्या तू विश्वास रख, है ना, डर ना, केवल विश्वास रख बस। और उन्होंने की किया, अपने 4 चेलियां नाल लिया, 4 चेले नाल लैके ते उन्होंने घर पहुंचे। रोना किरलाना चीका मार के उन्होंने कहना, तुसीं क्यों हल्ला मचा रहे हो, बेटी की सोई हुई है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, प्रभु यीशु मसीह जी जेडे काम लिए आए ने वो काम पूरा करने वास्ते उस भीड़ के लिए भी टकराए ने ते राह दे विच भी किसी ने बरकतां खोईयां उन्होंने भी दे के आए। हालेलुया। चंगा किसी होर नूं करन जा रहे हैं, चंगा राज कोई होर ही हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस तरी जा रहे हैं उत्थे रोना कुरलाना हो रहा है ते इधर खुशियां मनाते हुए घर नूं भज गए। हालेलुया। मेरे प्यारे, जब ये काम होंदे ने ना, जब असीं अपनी मुसीबत अपनी परेशानियां देखते हैं तो असीं उन्हां तों डर जाते हैं, शायद साडियां मुसीबतां साडियां परेशानियां ज़्यादा ने और असीं परमेश्वर का कार्य रोक के अपनी मुसीबतों के वल भजते हैं। तो जिथों उसका जरूरी टाइम होता है कि सानू परमेश्वर के लिए भजना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस टाइम खास जरूरी होता है सानू अपने परमेश्वर के लिए जाना, अपने परमेश्वर के नेड़े हो जाना होर दूना। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि जब दुख आता है उदों परमेश्वर और गहरा। पौलुस लिखता है कुछ दिक्कतां परेशानियां सानू साडी भलाई नहीं आउंदियां ने, कुछ परेशानी साडी भलाई पैदा करदियां ने। और पौलुस लिखता है कहता मैं शुक्र मनाना है जब दुख आता तो मैं तो होर प्रार्थना करना प्रभु के नेड़े होना। हालेलुया। तो मेरे प्यारे, यही चीज़ां ने कि सानू जो परमेश्वर के नेड़े करदियां ने। हाँ जी। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता-पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जाकर लड़की पड़ी थी क्या पढ़ो। जहाँ लड़की पड़ी थी क्या और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीला कूमी। इसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने न पाए और कहा, इसे कुछ खाने दो। यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। की लिखा है, जब उसने चुप कराए तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया यीशु मसीह जी का। उन्होंने सारे बाहर करता, कहना बाहर चलो। ते ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਲੀਤਾ ਕੂਮੀ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉੱਠ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु यीशु मसीह ने उस बेटी को क्या कहा, उठ जा। तो लिखा तुरंत उठ के चलन फिर लगी। और कितने सालों की सी और रोकड़ कितने सालों की सी हैं। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। देखो बड़ा अच्छा मैचिंग है दोनों का। ये बेटी भी 12 साल की है और रोगन 12 साल की है ना। वो 12 साल की रोगन चंगी होगी, 12 साल की बीमारी तो ये 12 साल की जिंदी होगी मौत। हालेलुया। बहुत गजब दा कहानी इस दे बारे जो तुसीं देखते हैं ना, परमेश्वर के वचन के बारे जो तुसीं पढ़ते हैं, देखो जो तुसीं घर में बैठ के इस वचन को पढ़ते हैं, अजीब जी एक महक आती है कि देख की परमेश्वर ने कितना बड़ा संभा काम किया कि दोनों 12 साल के ने। हालेलुया। ओदी बीमारी 12 साल की, एक खुद बेटी 12 साल की। हालेलुया। और काम की होया है ते चंगे दोनों होए ने। और प्रभु यीशु मसीह ने आख्या किसी ने दसना नहीं, इन्हू रोटी खाण नूं दे दो। हालेलुया। मेरे प्यारे हो, जब परमेश्वर सानू बरकत दिंदा है, जब प्रभु यीशु मसीह जी सानू आशीष दिंदा है, जब प्रभु यीशु मसीह जी सानू बचाण दे लई अपने दरवाजे नूं खोलदा है, उदों अपना मुंह ना बंद करो, अपनी प्रार्थनावां नूं होर तेज कर दो, होर तेज करो अपनी प्रार्थना, टाइम बढ़ा दो अपनी प्रार्थना का, अपनी प्रार्थना नूं होर ऊंचे लेवल ते ले आओ। और देखो परमेश्वर सानू कितना होर उच्चा लैके जाता है। सिर्फ साड़ियाँ प्रार्थना ही, साडा विश्वास ही, लिखा ना 12 साल की रोगन नूं क्या क्या कहता, तेरे विश्वास ने तेनू चंगा किया, तेरे विश्वास ने तेनू चंगा किया। इस आराधनालय के सरदार नूं की कहता, डरना केवल विश्वास रख। हालेलुया। दोनों जगह उत्ते विश्वास की ही गल आई है। उन्होंने कहता तेरे विश्वास ने चंगा किया, उन्होंने कहता तू विश्वास रख, तेरी बेटी जिंदा हो जानी है। हालेलुया। मेरे प्यारो, जब विश्वास असीं मजबूत रखते हैं अपना, तो परमेश्वर को बहुत सारी आशीष के बरकत है। सो प्रभु तुहानूं बहुत सारी बरकत और बहुत सारी आशीष देवे। आइए आप सारे प्रार्थना